हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। शरीर में स्थित होकर ब्राह्मण श्राद्ध तर्पण का अन्न ग्रहण करता है। उस अन्न के ग्रहण करने से वो अन्न समस्त भूत प्राणियों को प्राप्त हो, इसके लिए वह अन्न ग्रहण करता है ब्राह्मण श्राद्ध तर्पण का, और वो समस्त भूत प्राणियों को प्राप्त होता भी है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ब्राह्मण उस शरीर में स्थित होकर के अन्न ग्रहण करता है। और ब्राह्मण शरीर में धंसकर स्वार्थ पूर्ति इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो शरीर में धंसकर समस्त भूत प्राणियों के तृप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किए अन्न का अन्न ग्रहण करता है, और वह अन्न समस्त भूत प्राणियों को पहुंचता है। तो इसके लिए वो शरीर में धंसा हुआ, ऐसे कहें कि स्वार्थ। तो स्वार्थ क्या है कि शरीर के आश्रित शरीर में स्थित हो जाना। तो शरीर में स्थित हुए बिना समस्त भूत प्राणियों को जो श्राद्ध तर्पण का अन्न ग्रहण करके पहुंचाना होता है, वो अन्न का पहुंचना भी तभी होता है जब ब्राह्मण शरीर में स्थित होकर के और सभी धर्मों का पालन करके और श्राद्ध तर्पण का अन्न ग्रहण करता है, तो वह अन्न समस्त भूत प्राणियों को पहुंचता है। ऐसे करके ब्राह्मण का स्वार्थी होना, अर्थात शरीर में स्थित होकर के सुख लेना, ये इसलिए ब्राह्मण को जो शरीर में स्थित तादात्म्य करके और वो शरीर में सुखपूर्वक यदि न रहे तो वो शरीर में स्थित होके रह नहीं पाएगा। दुखी इसीलिए ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, और ब्राह्मण को संतुष्ट इसलिए करना चाहिए कि ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो शरीर में धंसकर स्थित समस्त भूत प्राणियों को संतुष्ट करने के लिए शरीर में स्थित है। उसके अन्न ग्रहण करने से समस्त भूत प्राणियों को वो अन्न रस तृप्त करता है, तृप्त करने के लिए पहुंचता है। तो ब्राह्मण का शरीर के साथ तादात्म्य रखना उचित इसलिए है क्योंकि वो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न तर्पण ग्रहण करके और समस्त भूत प्राणियों को पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जल, श्राद्ध तर्पण, धन संपत्ति सब कुछ दे करके उसे उसी शरीर में स्थित रहने के लिए संतुष्ट करना चाहिए, जिससे कि वो ब्राह्मण शरीर में स्थित रहे और संतुष्ट रहे, सुखी रहे, जिससे कि समस्त भूत प्राणियों को वो उसमें स्थित होकर संतुष्ट करता रहे। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो श्राद्ध तर्पण का अन्न ग्रहण करके और समस्त भूत प्राणियों को पहुंचाता है। इसलिए ब्राह्मण को धन संपत्ति से रुपया पैसा दे करके
हर हाल में उसे उसमें संतुष्ट किया जाए, सुखी किया जाए, जिससे कि वो शरीर के साथ तादात्म्य रख के और सुखपूर्वक रह सके। ये उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है उसके द्वारा समस्त भूत प्राणियों को अन्न रस देकर के तृप्त किया जाता है। क्योंकि जो भी समस्त भूतों में स्थित प्राणी हैं वो शरीर में स्थित होकर के शरीर का त्याग करके और अनेक योनियों को प्राप्त हुए हैं। वो सब शरीर में स्थित होकर के ही हुए हैं। तो वो जो भूत प्राणी, समस्त भूत प्राणी शरीर में स्थित स्वार्थ को प्राप्त होकर के और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, उन दुर्गति को प्राप्त जीवों को अन्न रस पहुँचे और वो सुखी हों, इसके लिए ब्राह्मण का शरीर में स्थित रहना उचित है। ब्राह्मण शरीर में स्थित रह के अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए और शरीर में स्थित है तो उसको उसमें स्थित रखने में सुख पहुंचा करके और स्थित रखा जाए, जो कि वो शरीर में स्थित होकर के समस्त भूत प्राणियों को अन्न रस जल प्राप्त कराने में उपयुक्त रहे। क्योंकि जो दुख शरीर के साथ तादात्म्य करके होता है वह शरीर के त्याग देने पर होता रहता है। तो उस दुख को मिटाने के लिए ब्राह्मण का शरीर में स्थित रहकर स्वार्थ पूर्ति कराने के लिए स्थित रखना और ब्राह्मण को संतुष्ट रखना, ये इसीलिए है कि ब्राह्मण को, संत को हर हाल में संतुष्ट करो, उसका दुख कैसे भी करके दूर करो। क्यों? क्योंकि वो सुखपूर्वक शरीर में स्थित रह सके, जिससे कि समस्त भूत प्राणियों को सुख पहुंचा सके, अन्न जल देकर तृप्त संतुष्ट कर सके। क्योंकि ये चेतन को कुछ प्राप्त हो न हो, लेकिन अन्न जल ये इसको प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए ये व्याकुल रहता है। और समस्त भोग प्राप्त होना न होना पर अन्न जल का प्राप्त होना ये अति आवश्यक है। फिर जो जिस भोग की वृद्धि में भोग को प्राप्त हुआ है वो